हेलो, सो बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। 124 रुपीज का स्टॉक हो चुका है। 137 138 रुपए तक की सेकंड वैल्यू में स्टॉक हमारा गया था और उसके बाद दोबारा से गिरावट है। कल की बात करें तो कल इंट्राडे में बहुत भारी गिरावट देखने को मिली, बट एक शार्प रिकवरी भी आई है। यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो में क्या आगे आने वाले दिनों में सेल में दोबारा से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। क्या ये स्टॉक हमारा दोबारा से रिकॉर्ड ब्रेकिंग डाउनफॉल दिखाएगा यहाँ पर या नहीं, स्टे करें इस स्टॉक में या बेच के निकल जाएं, दोनों ही बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट इस बार सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें यहाँ पर सेल की, तो सेल एक अच्छा स्टॉक है। एक बेहतरीन रैली यहाँ पर आई थी। अपने फर्स्ट गो में स्टॉक ने 350% से ज्यादा का रिटर्न आपको दिया था। बट उसके बाद अगर आप अभी देखोगे कल का चार्ट, तो कल के चार्ट में बहुत बुरी तरह से गिरावट हुई थी और उसके बाद अब स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी जरूर दिखाई थी फॉलोइंग द मार्केट। मार्केट में भी सेम पैटर्न आप देख सकते हो कि मार्केट में भी गिरावट हुई और उसके बाद मार्केट ने भी एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी। बट जो क्लोजिंग सेल की आई है और जो क्लोजिंग बाजार की आई थी वो बहुत डिफरेंट रही। मार्केट ने ट्राई किया कि ग्रीन जोन में बंद हो, बट उसके बाद सेल ने इवन ट्राई तक नहीं किया कि ग्रीन जोन तक आ भी पाए। 128 के आसपास एक ओपनिंग थी हमारी, वहां से गिरावट हुई 120 119 के आसपास तक की गिरावट और 124 की क्लोजिंग। यहाँ पर 3.5% के आसपास की क्लोजिंग के टाइम तक एंड डे पे हमारा बंद हुआ है यहाँ पर, तो 3.5% की गिरावट है। चार्ट पैटर्न की बात करते हैं सबसे पहले, तो देखो चार्ट में काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पर एक दो चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि देखो जब गिरावट हुई थी सबसे पहले यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम से, तो काफी कुछ हमारा चेंज हुआ था उस टाइम पर। आप देखिए कि ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पर स्टॉक ने 300-350% का रिटर्न आपको दिया था अगर आप रुके होते। ये पहली कैंडल बनी जब गिरावट होने वाली थी और वहां से गिरावट, शार्प गिरावट यहाँ पर देखने को मिली हमें। जब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टॉक था हमारा, जब यहाँ पर स्टॉक हमारा बेस बना रहा था, सपोर्ट बना रहा था, तब भी मैंने आपको कहा था, जब गिरावट में था तब भी मैंने कहा था कि स्टॉक कभी भी एकदम से नहीं गिरता है और वो दोबारा से आपको टेस्ट करेगा, आपको निकलने का मौका देगा। 135 रुपीज का मैंने आपको टारगेट दिया था अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो वहां पर अभी एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 3-4 हफ्ते पहले की ही बात है शायद में भी, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर स्टे करोगे तो जो लोग दोबारा से गिरावट हुई थी इस लेवल तक, यहाँ पर गिरावट 120 119 118 तक की गिरावट थी। मैंने कहा था कि रुके रहो, रिकवरी आएगी हमारी और वहां पर आपको निकलने का मौका मिलेगा आपको। और रिकवरी आई, आपने देखा, अगर आप निकल पाए तो बहुत अच्छी बात है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मैंने कहा था कि आप बेच दो स्टॉक को और डाउनवर्ड आ जाओ। अभी स्टॉक में आप देखो गिरावट है, अभी यहाँ से आपको निकलने का मौका शायद ना मिले क्योंकि दोबारा से रिकवरी आना थोड़ा सा मुश्किल है मेटल सेक्टर में। रीजन बीइंग कि देखो सेल का स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है हमारे सामने और यहाँ पर बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि बढ़ेगा नहीं, पर बढ़ेगा, अभी नहीं बढ़ेगा। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया है, 1 से 2 महीने के लिए बाय किया है, तो 1 से 2 महीने थोड़ा सा रिस्की माहौल हो सकता है आपके लिए। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि एक तो मार्केट अभी सपोर्टिव नहीं है, मार्केट में भी गिरावट है। आप जानते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, निफ्टी 50 हो गया हमारा, सेंसेक्स हो गया हमारा, ये कहीं ना कहीं ओवरबॉट जोन में आ गया है और वहां से कंसोलिडेट करेगा। आरबीआई की वार्निंग आई थी, उसके बाद काफी पैनिक स्टार्ट हुआ, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। अनलॉक की प्रक्रिया का जो माहौल होता है, सेंटीमेंट होता है, उसके ऊपर असर जरूर पड़ता है। बट जो खाली बैठे हुए लोग, तो जो घर बैठे हुए थे, उन्हें लगा चलो इंट्राडे कर लेते हैं, तो वो जो वॉल्यूम था, एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो आ रहा था, वो बाजार से कहीं ना कहीं गायब होता हुआ दिखाई दिया। 2-3 कारण है जिसकी वजह से बाजार जो है वो न्यूट्रल टू बेयरिश मोमेंटम में चला जाएगा। ऐसे में जब सेल को एक सपोर्ट चाहिए बाजार से और वो नहीं मिलेगा तो यहाँ पर गिरावट की संभावना है, ये पहला कारण है। दूसरे रीजन की बात करें तो जो प्रीवियस वीडियो आपको सेल में मैंने दिखाई थी, उसमें मैंने साफ तौर पर आपको बताया था कि 144 मिलियन टन के आसपास का इनके पास आयरन ओर रखा हुआ है जो बिक नहीं रहा है। और कितना बिका है, लेस देन 1 मिलियन टन के आसपास का बिका है, वो भी डोमेस्टिक सेल में। अभी इनको लगता है क्योंकि बाहर ड्यूटी वगैरह काफी हाई है, इसलिए डोमेस्टिकली उसे कंज्यूम किया जाएगा। तो सेल में सेल का कम होना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो दूसरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लगता है कि स्टॉक जो है वो आने वाले कुछ हफ्ते यहाँ पर गिरावट में देखने को मिल सकते हैं। अब दोबारा से वही चीज नहीं होने वाली है कि गिरावट ही होती रहेगी, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, उस तरह से रहेगा। बट खरीदारी करके पैसा बनाने वाला सिनेरियो यहाँ पर थोड़ा सा नहीं है, अब तो थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है आपको। डाउन साइड पर 110 111 का सपोर्ट आपको मिल रहा है यहाँ पर, अपर साइड पर 131 रुपए का आपको यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। और बात करें यहाँ पर मार्केट की, तो मार्केट अगर सपोर्ट करता है तो सेल आपको अच्छा खासा नंबर, अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है।
बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। एटलीस्ट आप 2 से 3 हफ्ता अगर आप यहाँ पे वेट करते हो तो जो स्टॉक है हमारा वो थोड़ा कंसोलिडेट कूलिंग ऑफ पीरियड में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर शेयर्स में थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है, पूरा अनलॉक की प्रक्रिया खुल जाएगी और उसके बाद स्टॉक बढ़ सकता है हमारा। अभी आपके सामने अगर आपको जो पॉइंट्स देखने हैं वो ये देखना है कि आपका जो RSI है वो 48-49 का है अभी भी। 30 तक वेट करना पड़ता है आपको ऑलमोस्ट, अगर आपको पता हो तो ये पॉइंट है हमारा। 30 तक अगर आप वेट करते हो तो इसके नीचे हमारा मोस्टली जाने के चांसेस कम रहते हैं। ऐसा स्टॉक नहीं है कि यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा, लोग खरीदेंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक मोस्टली गिरावट हो सकती है। मैगडी की बात करें तो मैगडी हमारा बुलिश बेरिश मोमेंटम में है, न्यूट्रल कह सकते हैं आप इसे। कहीं ना कहीं एक रेंज बना लिया है इस स्टॉक ने। आप अपर रेंज देखेंगे तो इसके बीच में स्टॉक हमारा ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बेचना हो, प्रॉफिट में हो, अगर आपने मतलब बहुत कम चांसेस है कि आपने नीचे से होल्ड करके रखा हो स्टॉक को, बट फिर भी अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो बने रहो। बेच देना है तो बेच दो। नीचे से होल्ड किया है, 150% का प्रॉफिट है, 100% का प्रॉफिट है, 50% का प्रॉफिट है, निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस में हो, 2% लॉस है, 3% लॉस है, निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि रुकते हो तो लॉस होगा, आने वाले दिनों में स्टॉक में गिरावट होगी। आप अगर इंट्राडे करते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम करेगा। 3% फॉल है आपके टोटल सेल में, तो अगले मंडे को लगाओ अपना टारगेट और निकाल दो स्टॉक को, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, जैसा मैं कहता हूँ, क्योंकि मैट्रिक्स में अभी ट्रेंड साइकिल चेंज हुआ है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स अभी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। 2 से 3 प्रॉब्लम मैंने आपको सेल में बता दी है। पहली तो इसका सेल नहीं है, बिकवाली नहीं है बिल्कुल भी इस स्टॉक इस कंपनी में, और बिकवाली ना होने पर आयरन ओर का जो गोदाम है वो भरा जा रहा है, और यही एक बड़ा कारण है कि लोगों ने इसको डिस्कार्ड करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा बने रहने की संभावना यहाँ पर कम है। अगर आप रुकते हो इस स्टॉक में तो आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट शॉर्ट टर्म में आपको लॉस फेस करना पड़ जाएगा। बात करें खरीदारी की, जो खरीदारी स्टॉक में है या नहीं है, तो 17 जून को, 15 जून को 32%, उसके बाद 26, उसके बाद 23% और उसके बाद 21%। लगातार डिलीवरी में गिरावट है, यानी खरीदारी स्टॉक में नहीं हो रही है। खरीदारी क्यों करेगा? क्योंकि स्टॉक में गिरावट है, तो लोग बेच रहे हैं, बेच के निकल रहे हैं। आप अगर वेट कर सकते हो 1 से 2 महीना, 3 महीना, तो रुके रहो, आपका लॉस रिकवर होगा और सेम टाइम पर प्रॉफिट भी हो जाएगा आपको। बट उतना रुकोगे, किसी और स्टॉक में पैसा लगाओगे, तो मुझे लगता है शॉर्टर पीरियड में आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। बाकी आपका कॉल होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात बाजार की करें तो बाजार भी कूलिंग ऑफ पीरियड में रहेगा। काफी सारी चीजें बाजार को लेकर के भी हुई है, सेंटिमेंट काफी वोलेटाइल हो गए हैं। वोलेटाइल इन द सेंस कि अडानी ग्रुप के बहुत सारे 3 से 4 यहाँ पर FII FPI जो फेक तौर पर आए हैं, अलीगेडली वहां पर फेक बताए गए हैं उनको, और NSDL ने उनको ब्लॉक कर दिया। उसकी वजह से अडानी ग्रुप में गिरावट, भारी गिरावट देखने को मिली थी हमें स्टॉक्स में। अभी वहां पर खबरें ठीक ठाक है, बट बहुत सारे उनके स्टॉक जो है वो बुरी तरह से पिट रहे हैं बाजार में। तो उसको एक तो वो रीजन है, और उसकी वजह से छवि खराब हुई, स्कैम बताया गया उसको, बहुत बड़ा स्कैम था वो। तो वो एक तो खराब हुआ हमारा, उसकी वजह से लगा कि हाँ मार्केट फिसल सकता है, तो वो पहला रीजन था। दूसरा रीजन था RBI की वार्निंग स्टॉक मार्केट बबल वाली, वो दूसरा रीजन था हमारा। तीसरा रीजन था यार खरीदारी बहुत दिनों से हो रही थी और मार्केट 16,000 के करीब पहुंच गया था। 20,000 पहुंचेगा एक साल में, बट उसके लिए थोड़ा सा इस तरह का कूलिंग ऑफ पीरियड आपको झेलना पड़ेगा। बने रहने की सलाह मेरी बाजार में रहेगी। आपको बाजार से नहीं निकलना है, स्टॉक से निकल सकते हो, आपकी इच्छा है। बाकी DII और FII की बात करें तो खरीदारी दोनों ही फ्रंट से आ रही, पैसा आपका बनेगा, बने रहो बाजार में, अच्छा खासा रिटर्न आपका मिल सकता है। मेटल सेक्टर में इस समय पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर है, चाहे वो सेल हो, भेल हो, नाल्को हो, टाटा स्टील हो, JSW स्टील हो, कोई भी स्टॉक हो, आपको उसमें प्रेशर बिल्डअप होता हुआ देखने को मिल सकता है। खरीदारी करनी हो तो संभल के करना, लॉन्ग टर्म के लिए करना, बाय और डिप्स लगा के करना, एक साथ बहुत सारा माल मत उठाना, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी इसमें अभी खरीदारी के लिए 110 तक वेट करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। समवेयर अराउंड 110 के आसपास बाउंड लेगा, ये सपोर्ट लेगा, उसके बाद ही खरीदारी करोगे तो ज्यादा बेहतर प्रॉफिट आपको मिल सकता है। ठीक है, बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करो, सभी कमेंट्स रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।